धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हरियाणा राज्य का एक जिला है जिसे आप कह सकते हैं फरीदाबाद। वहां का एक गांव है जिसे आप कह सकते हैं खोरी गांव। वो गांव आजकल देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है आज यानी कि 19 जुलाई तक वहां बने हुए सभी 10,000 मकानों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि वो अरावली की पहाड़ियों के वन क्षेत्र में बसे हुए हैं। इसी को लेकर चर्चा पूरे देश ही नहीं दुनिया में है। तो कैसे दुनिया में वो चर्चा चल रही है, क्या इस पूरे मामले में ताज़ा अपडेट आ रहे हैं, इस खबर में आपके सामने वही रखने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर शुक्रवार को एक अहम सुनवाई होने जा रही है, वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर को शुरू करने से पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूं। लेके दिल्ली से सटा हुआ है फरीदाबाद के अंदर 10,000 घर तोड़ दिए गए। एक तरीके से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। ये अलग बात है कि अदालत के आदेश पे हुआ है, लेकिन लोग तो तबाह बर्बाद हुए ना। लोगों के सर से तो छत चली गई ना। लेकिन हम लोग दिल्ली में बैठे होने के बावजूद भी इस खबर पर कोई ख़ास काम नहीं कर पाए। ख़ास बोलने की ज़रूरत नहीं, आम काम भी नहीं कर पाए, जो एक पत्रकार के नाते मुझे करना चाहिए था। क्या कह सकते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कुछ चीज़ों के लेके दुश्वारियां हैं हमारे साथ, दिक्कतें हैं, ये बता देने में कोई हमें परहेज़ नहीं है, गुरेज नहीं है, क्योंकि हम कोई भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार नहीं है। पर आज 2 ताज़ा अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो एक आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, दूसरा आ रहा है इंटरनेशनली सिस्टम से जुड़ा हुआ, मतलब पूरे जो है इंटरनेशनली कम्युनिटी से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहे बड़े अपडेट की तरफ। खोरी गांव के लोगों को पुनर्स्थापित करने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जी हां, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। पुनर्स्थापित करने के मामले में, पुनर्स्थापित यानी कि यहां से उनको उजाड़ दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए हैं, तो इसके बदले में उनको कहीं और पे बसाया जाए, उनको कहीं और पे घर दिया जाए। क्योंकि आवास का अधिकार यानी कि घर का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है। आप जानते हैं हमारा संविधान 4 भागों में बटा हुआ है, और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, वो सबसे ज़्यादा हावी हैं तमाम चीज़ों पे। और लोग ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है हमारे पास, उनको आसानी से बदला नहीं जा सकता है, और वही हमारे संविधान का मूल हिस्सा है। तो उसी की दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन दाखिल की गई है, और पेटिशन दाखिल करते हुए कहा गया है कि आवास का अधिकार असल में मूल अधिकार है। तो जिस तरीके से किसी जगह किसी सरकारी स्कूल को तोड़ दिया जाता है और उसके स्थान पर दूसरी जगह एक स्कूल बनाया ही बनाया जाता है, जैसे एक पार्क है, पेड़ है, काट दिया जाता है, दूसरी जगह एक पेड़ लगाया ही जाता है, इसी तरीके से और भी सरकारी इमारतें होती हैं, उनको भी वहाँ से हटा के दूसरी जगह पर उसी तरीके की सरकारी इमारतें बनाई जाती है। भाई सरकारी महकमा है वो तो चलेगा ना, अस्पताल है वो तो चलेगा, स्कूल है वो तो चलेगा, तो यहाँ नहीं है तो आपने तोड़ दिया, कहीं और बना के दीजिए। तो उसी को आधार बनाते हुए डिमांड की गई है कि आवास का अधिकार मौलिक अधिकार है, हमें भी अपने आवास का अधिकार दिया जाए। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसकी कोई डेडलाइन तो है नहीं कि भाई फला टाइम तक वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके तहत भी आप हमें ये अधिकार दिला सकते हैं। शर्त क्या लगाई गई है वो देख लीजिए। 2003 से पहले रह रहे लोगों को ये अधिकार दिया जाए। तो क्या 2003 के बाद जो लोग वहाँ आके बसे थे, या 2003 के बाद जिन लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें खरीदी थी, या 2003 के बाद जिन लोगों ने बने हुए मकान ही खरीद लिए, क्योंकि मकान भी बिकते रहते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि जो उस दिन से बसा है वो आज तक ही बसा रहता है, बिकते भी रहते हैं, खरीदते भी रहते हैं। तो 2003 से पहले रह रहे लोगों को पुनर्वास की डिमांड की गई है। प्रवासी संगठन वेलफेयर सोसाइटी नाम का एक संगठन है, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। खबर आ रही है कि इस पर शुक्रवार को यानी कि 23 तारीख को सुनवाई हो सकती है। आप जानते हैं शुक्रवार का दिन है, हम लोग छुट्टी पे रहेंगे। वैसे भी मुझे लगता है इस बार बकरीद के चलते छुट्टियां लंबी होने जा रही हैं। भाई बुधवार की छुट्टी बकरीद की हो गई, जुमेरात को बीच में आके क्या करेंगे, और जुमे की छुट्टी है ही है। तो लगातार 3 दिनों तक वैसे भी कुर्बानी का सिलसिला, बकरीद का सिलसिला चलता रहता है। तो इस दौरान लगता है 3 दिनों तक धाकड़ खबर की जो दुकान है वहाँ आपको बंद ही मिलेगी, वहाँ कोई चीज़ आपको शायद मिल पाए। लेकिन इस पिटीशन में जो एक बात कही गई है ख़ास तौर पे, वो भी ध्यान देने योग्य है। कहा गया है कि काम धंधा जो होता है, कामकाज होता है, उससे भी लोग वंचित हो जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें रहने के लिए जगह तो चाहिए ना। भाई आदमी कहीं रहेगा तभी तो कुछ काम धंधा करेगा, चाहे किराए पे रहे चाहे घर में रहे। तो जब वो कहीं रह ही नहीं पाएगा, उसके रहने के पास कोई ठिकाना ही नहीं हुआ, तो वो काम धंधा क्या करेगा। ये तमाम दलीलें दी गई हैं।
इस पर जो खबर छपी है उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपको साल भर पहले कहा था ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, अब तक तो आपके पुनर्स्थापित करने की कोई योजना सरकार द्वारा लाई जा सकती थी, हमको एक आदेश दे सकते थे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि फ्राइडे को इस पूरे मामले में होगा क्या। अब आपके सामने इंटरनेशनल खबर रख देते हैं। तो इंटरनेशनल खबर की बात करें तो एक संस्था जिसे आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो दूत हैं, खासकर विशेष दूत जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनकी तरफ से कहा गया था कि खोरी गांव में जो कुछ किया जा रहा है, 10,000 मकानों को तोड़ा जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है और हरियाणा सरकार को इन लोगों के घरों को बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। भारत सरकार से भी इस मामले में डिमांड की गई थी। तो इसको लेकर जो है भारत सरकार का रिएक्शन यानी कि मोदी सरकार का रिएक्शन सामने आया है। मोदी सरकार ने कहा है कि एक तो संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों द्वारा की गई ये टिप्पणी उनके पद का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है, यानी कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्हें इस तरीके की टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए। दूसरे, आगे कहा जाता है कि भारत सरकार जो है मानवाधिकारों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह, या यूँ कहें मानवाधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग है और अपने यहाँ जो लोगों के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए भरसक प्रयास करती है और अच्छी तरह से कर रही है। ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। साथ ही इसमें कहा गया है कि इन लोगों को ऐसी टिप्पणी करने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। तो ऐसे में भारत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भी ये लोग अपमान कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें कहते हुए एक रिएक्शन दिया गया है। लेकिन कुल मिला के बात यह है, जो इसमें आगे चीज़ कही गई है वो एक और इशारा दिया गया है। कहा गया है कि अपमानजनक तो है ही, साथ ही ये चिंताजनक भी है और ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक प्रवृत्ति बन गई है कि लोग भारत से जुड़े मामलों को इंटरनेशनली उठाते हैं और इसके ज़रिए भारत को बदनाम करने की, यहाँ के पूरे सिस्टम को, यहाँ की पूरी न्यायपालिका को, विधायिका को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ों की ओर इशारा किया गया है। लेकिन कुल मिला के एक चीज़ तो साफ है कि खोरी गांव का जो मामला है वो नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल दुनिया पर छाया हुआ। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के लिए किसी का घर उजड़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का घर लूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का कारोबार लूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी अपनी दुकान चल रही है। यहाँ सबसे अहम सवाल एक और भी है जो उभर के सामने आ रहा है कि इन गरीबों के मकान पे तो बुलडोजर चला दिया, लेकिन जो वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउसेस बने हैं, बड़े बड़े होटल वहाँ पे बने हुए हैं, आखिर उनको कब तोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी। और एक सवाल इस पूरे मामले में ये भी उभर के सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो हरियाणा साइड में बसी हुई अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उससे लगे हुए खोरी गांव से जुड़ा हुआ दिया था, लेकिन दिल्ली के हिस्से के जो गांव हैं, जो घर हैं, उनके भी बिजली पानी काट दिए गए, उनको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस पर दिल्ली सरकार क्यों खामोश बनी हुई है, दिल्ली सरकार उस पर क्यों बोल नहीं रही, जबकि आपने देखा होगा वहाँ पर दिल्ली के सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उनके जो सांसद हैं मिस्टर गुप्ता वो खुद गए थे। इसके अलावा वहाँ पे जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी के उठा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से, सरकार जो है वो खामोश है। मतलब पार्टी के स्तर पर जो लोकल वहाँ नेता हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो लोकल नेता, वो इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से खामोश है। क्यों खामोश है कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मामला काफ़ी गंभीर है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है। और अब जिस तरीके से भारत सरकार का रिएक्शन आया तो उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरीके का रिप्लाई देती है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।